उसके हिसाब से घाट पे क्या विकास हुआ है? हमारे यहाँ तो हमें तो कोई विकास नहीं दिख रहा है। अभी उधर कॉरिडोर का विकास हो रहा है। और कोई घाट पे शौचालय वगैरह है? कोई शौचालय नहीं है, कोई कपड़ा बदलने का रास्ता पेयजल का कोई व्यवस्था है यहाँ पे? कोई व्यवस्था नहीं है। एक और भक्त करेला पुकार हो, मैया दे दा दर्शनवा भक्त। मरणम मंगलम यत्र सफलम यत्र जीवनम स्वर्गस्य नायते यत्र सैसा श्रीमणि करने के, यानी मरना मंगलकारी हो, जीवित रहना सफल हो, स्वर्ग का सुख स्वर्ग का सुख तिनके के समान हो, वह श्रीमणि करने का स्थल है जहाँ आप खड़े हैं। नमस्कार, मैं हूँ प्राची और इस वक्त मैं मौजूद हूँ वाराणसी में मरिकर्णिका घाट पर। मरिकर्णिका घाट पर मुझे एक सज्जन मिल गए हैं जिन्होंने कहा है कि माँ गंगा का मैं एक भजन सुनाऊंगा आपको, तो मैं इनसे बात करूंगी। शुभ नाम क्या है आपका? मेरा नाम सुरेश प्रसाद मौर्य है। अच्छा, क्या करते हैं आप? हम दाना बेचते हैं। झाल मुरही। कितने सालों से? मेरा 20 साल हो गया। 20 साल से इसी घाट पे? इसी घाट पर नहीं, यहाँ कभी दशा सुने। अच्छा, आप सभी लोग यहीं पर रहते हैं? हाँ, बाबा लोग यहीं पर रहते हैं। चलिए तो स्टार्ट करिए, कौन सा गाना सुनाना? एक भक्त बहुत बड़ा संकट में पड़ल है। वो भक्त माँ से आराधना कर रहा है कि माँ तुम हमको बचाओ, और नहीं तो गोद में थे फिर मैं गोद में आ जाऊंगा। भैया जरा आप लोग यहाँ रख जाते। भक्त कहता है यार आ जा। और भक्त करता हूँ वंदना ये माते अर्जी एक हमारी है, तारो या न तारो मैया मर्जी तुम्हारी है। भक्त कहता है और भक्त करेला पुकार हो, मैया दे दा दर्शनवा भक्त करेला पुकार हो, मैया दे दा दर्शनवा। गहरी बा गंगा अगम बहे धारा, नैया पुरानी टूटल पटवारा। गहरी बा गंगा अगम बहे धारा, नैया पुरानी टूटल पटवारा। नैया लगा दा उस पार हो, मैया दे दा दर्शनवा। नैया लगा दा उस पार हो, मैया दे दा दर्शनवा। दे दा दर्शनवा मैया दे दा दर्शनवा, दे दा दर्शनवा मैया दे दा दर्शनवा। नैया लगा दा उस पार हो, नैया लगा दा उस पार हो, मैया दे दा दर्शनवा। भक्त के आवाज सुन के नाव को उस पार कर देते हैं और भक्त का जान बच जाता है। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा। एक और सुना दे रहा हूँ, जिसे हम बोले कि धरती से ऊंचा के है और आकाश से ऊंचा के है ना। धरती से ऊंचा माँ और आकाश से ऊंचा पिता। जिंदगनिया बिटौला तू रोई रोई के, जिंदगनिया बिटौला। बाप मटारी के, बाप मटारी के सेवा न कैला,
कौना करम करके धरती पे अइला जिंदगनिया बिटौला तू रोई रोई के जिंदगनिया बिटौला। बस इतना कह के मैं अंत कर रहा हूँ। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अच्छा आप एक बात बताइए, इतना पान क्यों खाते हैं आप? बनारस में रहने की वजह पान से? नहीं खाते हैं हम, लेकिन मेरा प्रोग्राम देने के उसे आया तो हमको दिल किया कि थोड़ा सा पान खा लो। अच्छा ये नहीं पान तो आप खाते हैं, देखने से लग रहा है आप हमेशा खाते हैं। नहीं, पान के आशिक उतना नहीं है, दिन भर में एक आध दो सीख हो गया तो हो गया। का सुरक्षा भी देखते हैं गंगा में। अच्छा। और भी पूजा संकल्प वगैरह पूजा पाठ जो भी करते हैं लोग। आप मूल निवासी बनारस की हैं? जी जी, 5वीं पीढ़ी है। तो मतलब इस घाट पर आप कितने सालों से रहते हैं? 25 साल से। अच्छा 25 साल से। और यही आपका रहने का? ये पूरा परिसर। अच्छा ये आपका है। अच्छा ये लोग घाट पे आप लोग का अलग अलग झोपड़ी भी बनाया गया है क्या? झोपड़ी नहीं है मैम। हाँ वही जैसे ये कह रहे हैं कि मेरा झोपड़ी चारों तरफ से कवर होता है। हाँ तो ये छाया है। उस पे भी मैं गई थी तो वहाँ पे भी एक दादाजी बैठे थे, उठा दिए हैं, सबको बोल रहे हैं कि ये मेरा इसको है। लगाने का 2 लॉजिक है। पहले छतरियाँ आती थी, इस समय उसकी कॉस्ट 10,000 रुपया है। अच्छा अब यात्री देता नहीं। तो बारिश पहले होती लोग होगी देते तो ये रहे। तो कवर नहीं करता होगा, बारिश होती है तो ये भी नहीं कवर करता होगा। चूने लगता है, लोग हट जाते हैं फिर आ जाते हैं। आपका नाम क्या है? हमारा नाम श्याम शंकर तिवारी, लाल पंडा के नाम से मैं यहाँ का तीर्थ पुरोहित हूँ। अच्छा आपका है ये पूरा? जी हमारा ये जो संकल्प मैंने बताया, विश्वेश्वरम माधवम डुंडिम दंडपाणि च भैरवम वंदे काशी गुहम गंगा भवानी मणिकर्णिकाम। लड़का पैदा होता है, यज्ञों पवित्र होता है, मुंडन संस्कार होता है, शादी विवाह होता है, मरना जीना पड़ता है, तो किसी भी वर्ण के लिए संकल्प है। पंडित लोग बोलते हैं ये पहला संकल्प है, जिससे मणिकर्णिका का नाम आता है। ये मणिकर्णिका अनादि तीर्थ है। विष्णु भगवान स्कंद पुराण का एक उल्लेख है कि मरणम मंगलम यत्र सफलम यत्र जीवनम स्वर्गस्य नायते यत्र सैसा श्री मणिकर्णिका। यानी मरना मंगलकारी हो, जीवित रहना सफल हो, स्वर्ग का सुख तिनके के समान हो, वह श्री मणिकर्णिका स्थल जहाँ आप खड़े हैं। एक और स्कंद पुराण का श्लोक है कि न मणिकर्णिका समो तीर्थ। मणिकर्णिका के समान कोई तीर्थ नहीं, और न काशी सदृशी पुरी। 7 पुरियाँ हैं, अयोध्या, मथुरा, माया, काशी, कांची, अवंतिका। पुरी द्वारा वतिश्चैव सप्तैता मोक्षदायक। ये 7 पुरियाँ मोक्ष को देने वाली हैं, जिसमें काशी पुरी सर्वश्रेष्ठ नारी मानी गई है। और न विश्वेश्वर समोलिंगम, 12 ज्योतिर्लिंग में विश्वनाथ जी का लिंग सर्वप्रथम माना गया है। नास्य ब्रह्मांड गोल के, पूरे ब्रह्मांड में ऐसी कोई जगह नहीं है। ऊपर एक मणिकर्णिकेश्वर महादेव का मंदिर, काशी का सबसे प्रथम लिंग है, वो विष्णु भगवान ने स्थापित किया है। कहा है स्कंद पुराण का श्लोक है, मणिकर्ण्याम कृतम स्नानो मणिकर्णी च वीक्षणात् जननी जठरावासे वसंतिम न लभे नर। मणिकर्णिके स्वरमलिंगम पुरा संस्थापितम मया प्राग्द्वारे अंतर्गृह से यात्रा समक्षो मोक्ष कांक्षी भी। जो कोई भी मनुष्य मणिकर्णिका में स्नान के ऊपर जाकर दर्शन करता है, उनको पुनः जन्म नहीं लेना पड़ता है ना। जाने का किधर ये बगल से रास्ता है, अभी मैं बता दूंगा आपको। और ये मंदिर के विषय में आप पूछना चाहती थी। अहिल्याबाई होलकर का नाम आपने सुना होगा। ये सामने मंदिर ताड़केश्वर महादेव का मंदिर, इन्होंने अहिल्याबाई को स्थापित किया। उनकी एक सर्वेंट थी रत्नाबाई दासी, उसकी भी इच्छा जागृत हुई तो उनके नाम से रत्नेश्वर महामंदिर इनको बनवा दिया है। ये 9 इंच टेढ़ा हो गया है थोड़ा सा। जब बनने के बाद कुछ दिन बाद ये पूरा घाट टेढ़ा हो गया था। उधर कोने में घाट देख रही हैं मढ़ी, पूरा घाट ऐसे ही टेढ़ा हो गया था। तो घाट तो मोतीलाल वोरा राज्यपाल थे, सब बनवा दिए, लेकिन ये मंदिर को उतना बड़ा क्रेन संभव नहीं था ना, इसको भी सीधा करा देते। इसको लोग तरह तरह की भाषा बोलते हैं। कोई कहता है काशी करोड़ महादेव है, कोई कहता है मातृगण मंदिर है। ये सब मनगढ़ंत कथा है, इसकी कोई कथा कहीं उल्लेख नहीं है। काशी करोड़ महादेव विश्वनाथ मंदिर के पास हैं, वो भी स्वयंभू अपने आप प्रकट हुए हैं। वहाँ धर्म का आरा चलता था। स्वेच्छा से लोग काशी में आते थे, अपनी धन संपत्ति धर्मार्थ लगा देते थे। उस आरा के नीचे अपना धड़ लगाते थे। जिसके भाग में काशी लिखा रहता था वो आरा चलता था, और जिसके भाग में काशी नहीं होती वो आरा नहीं चलता था। वो आज भी मंदिर स्थापित है। नीलकंठ मणिकर्णिकेश्वर
काशी कौट महादेव का विख्यात है, आप वहाँ भी जाकर दर्शन करिएगा, फोटो शूट करिए। ये बताइए सर कि ये घाट पे किस तरीके का विकास हुआ है? प्रधानमंत्री जी जब से, देश के प्रधानमंत्री जी तो हैं ही, बनारस के सांसद है, उसके हिसाब से घाट पे क्या विकास हुआ है? हमारे यहाँ तो हमें तो कोई विकास नहीं दिख रहा है, अभी उधर कॉरिडोर का विकास हो रहा है। और कोई घाट पे शौचालय वगैरह है? कोई शौचालय नहीं है, कोई कपड़ा बदलने का रास्ता, पेयजल का कोई व्यवस्था है यहाँ पे? कोई व्यवस्था नहीं है। एक घाट छोड़ दूसरे घाट पर, सिंधिया घाट में ऊपर व्यवस्था है। यहाँ पर यहाँ पर पानी का पीने का कोई व्यवस्था नहीं, कोई जल नहीं। पुराना नल है, नल का पानी आता है। कई ठो मशीन वगैरह लगाए थे, सब उखड़ जाता है क्योंकि हर साल पानी आता है। कोई घाट पे आया दाह संस्कार के दाह लिए संस्कार आते के हैं लिए लोग, तो उन आता लोग को शौचालय के लिए कोई व्यवस्था नहीं है, कहीं जाना पड़े तो कहाँ जाते हैं लोग? दूर सिंधिया घाट जाना पड़ता है, आगे यहाँ से 200 मीटर दूरी पर है। यहाँ कोई छाया है ना कोई बैठने की। न यहाँ पर तीर्थ यात्रियों के लिए कोई व्यवस्था है, न 100 यात्रियों के लिए कोई व्यवस्था है। इतना बड़ा मैदान देख रहे हैं, कोई सरकारी इंतजाम नहीं, कहीं लोग आराम से बैठे हैं। ये लोग झोपड़ी हम लोग बना के बैठे हैं, लेकिन ये कहाँ जाए, मनुष्य हैं, मनुष्यता के नाते इनको हम नहीं चाहते। अगर यहाँ कोई यात्री मेरा रहेगा तो ज़रूर इनसे हम रिक्वेस्ट करेंगे, भाई यहाँ हटिए, मैं पूजा पाठ करा लूँगा, उसके बाद आके बैठिएगा। दी एंड। अब आप ऊपर जाके मणिकर्णिकेश्वर दर्शन करिए, और अभी आत्मलिंग का दर्शन करें तो आत्मा वीरेश्वर है ऊपर। बहुत बहुत धन्यवाद।